साधुओं की पीट पीट कर हत्या को आप मॉब लिंचिंग मानते हैं क्या? अवार्ड वापसी गैंग का कोई आदमी दिख जाए तो उससे जरा पूछिएगा कि उसने साधुओं की मॉब लिंचिंग पर कुछ लिखा है क्या? बॉलीवुड के कलाकारों ने प्ले कार्ड दिखाए हैं क्या? तथाकथित बुद्धिजीवियों ने देश भर में चिट्ठियां लिखी हैं क्या विरोध में? साधुओं की हत्या के विरोध में किसी ने कोई ट्वीट किया है क्या? या सदी के महानायक रहनुमा पत्रकार ने अपनी टेलीविजन स्क्रीन काली की है क्या? मुंबई से सटे पालघर में दो साधुओं की मॉब लिंचिंग पर छद्म सेकुलरों और कम्युनिस्टों से जब ये सवाल क्या पूछ लिए, उनको बहुत बुरा लग गया। बहुत बुरा लगेगा, क्यों नहीं बुरा? सवाल पूछने पर तो वे अपना ही अधिकार समझते हैं, वे किसी और को अधिकार थोड़ी ना देते अब प्रश्न करने का। हमें मालूम है कि आपने कुछ नहीं लिखा होगा, हमें आपकी नेक नियत पर पूरा भरोसा है। लिखोगे तो उसमें भी दाएं बाएं कुछ करोगे, क्योंकि आप तो अपनी ही अवधारणा को स्थापित करने निकले हैं कि मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों के साथ होती है, हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग थोड़ी ना होती है। वे तो न कर कह रहे हैं, आप थोड़े हमें बताएंगे कि हमें किस घटना पर लिखना है, किस पर नहीं लिखना, किस घटना का विरोध करना है और किसका नहीं करना। निसंदेह हम आपको नहीं बता रहे कि आपको किस घटना का विरोध करना है, किसका नहीं करना है, बल्कि आपको आईना दिखा रहे हैं ताकि आप हमारे सवालों के आईने में अपना चेहरा देख लें। हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पहली बार थोड़ी हुई है, पहले भी कई बार हुई है, लेकिन आपने तब भी चुप्पी साध रखी और आज भी। इसलिए हम भरोसे के साथ कह रहे हैं कि आप खुलकर भीड़ द्वारा हिंदुओं की हत्या पर या हिंदुओं की हत्या को मॉब लिंचिंग नहीं कह सकते। आप तो बंटवारे के समय लाशों से भरकर आ रही ट्रेनों को आज तक जस्टिफाई कर रहे हैं। कश्मीर से निकाले गए हिंदुओं और उनके साथ हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं को आप आज तक जस्टिफाई कर रहे हैं और उसके लिए आपने किताबें तक लिख डाली हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं। आपको नहीं पता कि आपकी इन किताबों के बोझ से कश्मीरी हिंदू करा रहा है। 1984 में जो सिख बंधुओं के साथ हुआ, उसको भी आपने तार्किक रंग देने के लिए, तार्किक कहने के लिए आपने कुछ ना कुछ तर्क खोज ही लिए हैं। देवतुल्य महापुरुष महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में चित्त पावन ब्राह्मणों के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई, उनकी जिस तरह से हत्याएं हुई, उसकी तो आपने चर्चा ही नहीं होने दी। मानो कि इतिहास में ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। आपने इतिहास की पुस्तक में से चित्त पावन ब्राह्मणों की हत्याओं के अध्याय को ही गायब कर दिया। ज्यादा पीछे क्यों जाना? इसी दौर की हत्याओं पर भी आपने कब मुंह खोला है? स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या हुई, आप चुप्पी साधे रखी। पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले में एक हिंदू महिला को बच्चा चोर समझकर बच्चा चोर होने के आरोप में पीट पीट कर मार डाला, लेकिन आपने उसकी मॉब लिंचिंग पर भी कुछ नहीं बोला। वर्धमान जिले के ही इंद्रजीत दत्ता को भीड़ ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने धर्म विशेष के आयोजन के लिए चंदा देने से मना कर दिया। पश्चिम बंगाल के ही 24 परगना जिले में आईआईटी स्टूडेंट कौशिक पुरोहित की भैंस चोरी के आरोप में हत्या कर दी गई, आप चुप रहे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में दलित युवक सावन राठौड़ को सरेआम जला दिया गया, लेकिन उस आग की लपटों से आप जरा भी नहीं झुलसे। दिल्ली में डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या उसके बच्चे और उसकी पत्नी के सामने कर दी जाती है, लेकिन दादरी से हैदराबाद तक चक्कर लगाने वाले लोग डॉक्टर नारंग के घर नहीं पहुंचते। केरल के कन्नूर में आरएसएस के कार्यकर्ता पीवी सुजीत को उसके घर में घुसकर कुल्हाड़ियों से काट करके उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन आप चुप रहते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू दलित नेता अरुण कुमार की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, आप क्यों बोलते भला? जो आरएसएस या संघ से जुड़ जाता है, आप तो उसको दलित भी नहीं मानते। कर्नाटक के प्रशांत पुजारी, उत्तर प्रदेश के कपूर चंद ठाकरे, तमिलनाडु के केवी रमेश, बाड़मेर के 22 साल के खेतराम भील, उत्तर प्रदेश के नवयुवक चंदन, इन सब की हत्याओं पर भी आपने कब मुंह खोला? आप तो मुंह में दही जमा कर बैठे थे, गुड़ खाए हुए बैठे थे।
और जब बोले भी तो इन हत्याओं को तार्किक रूप देने के लिए, इनको जस्टिफाई करने वाले कुतर्क ढूंढ करके आप लाए और उनको आधार बनाकर आपने अपनी बात रखी। ध्रुव त्यागी, दिल्ली के ध्रुव त्यागी, उसका क्या कसूर था? उसकी हत्या में तो आपको बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा भी नजर नहीं आया। आखिर एक अभागे पिता ने अपनी बेटी को छेड़छाड़ करने से ही, उसके छेड़छाड़ के विरोध में ही तो आवाज उठाई थी, और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? जम्मू कश्मीर के जिस पुलिस अधिकारी अयूब पंडित की मॉब लिंचिंग हुई थी, उसे भी कहां आपने माना? देश के किस कोने में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उन्हें बताने के लिए आपने एक नक्शा बनाया था, जिसे नॉट इन माय नेम के नाम पर आयोजित प्रदर्शनों में आपने दिखाया, लेकिन उस नक्शे पर मोहम्मद अयूब पंडित का नामो निशान नहीं था। उसकी हत्या को आपने मॉब लिंचिंग क्यों नहीं माना? वह तो हिंदू भी नहीं था। महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े से संबंधित दो साधुओं, संत कल्पवृक्षगिरी और सुशीलगिरी, और उनके वाहन चालक नीलेश की पीट पीट कर हत्या कर देना हिंदुओं की मॉब लिंचिंग का पहला मामला नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं पहले हो चुकी हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया भी, परंतु छद्म सैकलरों और अवार्ड वापसी गैंग से जुड़े लोगों को वे सब घटनाएं ध्यान में नहीं आती उनके ध्यान में। हो सकता है कि उनके आका उन्हें ये घटनाएं बताते ही नहीं हो। आखिर उन्हें तो उन्हीं घटनाओं की जानकारी दी जाती है जिन पर हिंदू समुदाय को निशाने पर लिया जा सके। इसलिए हिंदुओं की मॉब लिंचिंग से आक्रोशित लोग पूछ रहे हैं, क्या आपने कुछ लिखा क्या? बॉलीवुड के कलाकारों ने, पेड हीरोज ने प्ले कार्ड दिखाए क्या? खान मार्केट के पत्रकारों ने प्राइम टाइम किया क्या? और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने ज्ञापन, चिट्ठियां लिखने का काम किया क्या? या कहीं विमर्श आयोजित हुए? इससे आपको बुरा लगता है तो क्या किया जा सकता है? उनके प्रश्न आपको चुभ रहे हैं तो इसमें किसका दोष है? खैर, आपसे क्या तर्क करना। जय हिंद, जय भारत।